Good morning, friends. Welcome once again to Genius Academy with the Pharma Sir, a complete solution of pharmacy. That is D Pharma or B Pharma. So today we will discuss about the pharmaceutical chemistry 2. Okay. So जो D Pharma second year पढ़ रहे हैं उन बच्चों को ये help होगा. Okay. Along with not only the D Pharma, it is also helpful for your degrees. Okay. That is the B Pharma second year or third year. So in your D Pharma second year, you have in your D Pharma first year you have studied about the pharmaceutical inorganic chemistry. Okay, first year में आपने क्या पढ़ा है? It may be the D Pharma or it may be the first sem of your B Pharma. That is the pharmaceutical inorganic chemistry आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है. So in your D Pharma second year, okay, D Pharma second year as well as your degree, that is the B Pharma second year or third year. So D Pharma क्या रहेगा आपके लिए? That is the pharmaceutical chemistry 2 और pharmaceutical organic chemistry 2 रहेगा. Okay, so this pharmaceutical organic chemistry it is also present in your degrees also. तो डिग्री में क्या है? मेरे most probably that is in the second year that is the organic chemistry. So in the third year and final year you have the medicinal chemistry. ठीक है जी. So तो ये जो टॉपिक है आपका that is the today I am going to take introduction about the heterocyclic chemistry. ठीक है जी. So ये physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, these are the main three branches of your chemistry. So ये जो थ्री ब्रांचेस है तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द कंपाउंड्स डजंट कंटेनिंग कार्बन. सो दैट कंपाउंड्स वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट ईयर. सो इन द सेकंड ईयर ऑफ डी फार्मा और इन द डिग्री वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? आपको सब जानते हो, फ्रॉम प्राइमरी से आप पढ़ते आ रहे हो और प्लस वन प्लस टू में आपने पढ़ा है. दैट इज द केमिस्ट्री हैज द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स. दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज द थर्ड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. ओके, सो सेकंड ईयर में अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ सब ब्रांचेस है. दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और दैट इज कॉल्ड एज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं मैं. दैट इज द व्हाट इज द हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री. सी हियर. सो दिस इज योर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री. इट इज इन द डिग्रीज. ओके, सो इन योर डी फार्मा दैट इज द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2. सो देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में कहां पे पहुंचे हम? यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री यहाँ पे इंडिकेट किया मैंने. सो हाउ इट इज क्लासिफाइड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ब्रांचेस. दैट इज द फार्मास्यूटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो. सो दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है जी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड अरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है जी. These organic compounds are divided, broadly classified into only two categories. That is the aliphatic compounds and second one is the aromatic compounds. The next question अगर होता है कि सर जी what is the aliphatic and what is the aromatic? ठीक है जी. Aliphatic compounds और aromatic compounds. Aromatic compounds हम जनरली कह सकते हैं कि which will give the aromaticity, जो aromaticity पोसेस करते हैं. Okay, that is called as the aromatic compound. तो एक थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे. लॉजिक से हम समझते हैं कि what is the aliphatic and what is the aromatic compounds. ठीक है जी. तो देखिए दिस एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द ओपन चेन कंपाउंड्स. ठीक है. एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द ओपन चेन कंपाउंड्स एंड द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द क्लोज चेन कंपाउंड्स और रिंग स्ट्रक्चर्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स. तो किस तरह से ध्यान है? कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. तो कंफ्यूजन में सिंपल सा एक बात के ऊपर डिफरेंस करता हूं मैं. सी हियर ALI थर्ड लेटर. ठीक है जी. थर्ड लेटर क्या है सर? आई है. एलिफेटिक कंपाउंड में थर्ड लेटर क्या है सर? आई है. और एरोमेटिक कंपाउंड में थर्ड लेटर क्या है सर? ओ है. क्लियर जी. ओनली यू टू कंसीडर ऑन द थर्ड लेटर. थोड़ा सा लॉजिक है. तो आई क्या है सर? हमें ओपन दिख रहा है ये. ठीक है जी. रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. ये ओपन है. सो इसलिए हम कहेंगे इसे ओपन चेन कंपाउंड्स. क्लियर है जी. और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? थर्ड लेटर दैट इज द ओ. सो ओ है मतलब एक रिंग के स्टेट में दिख रहा है. एक क्लोज्ड चेन है ये या फिर साइक्लिक है. So the compounds which are in the ring structure or cyclic structure, those are called as the aromatic compounds, and the compounds in the open chain structure, those are called as the aliphatic compounds. For example, see here, कुछ examples बताना चाहता हूं मैं. That is the CH3, CH2 and CH3. Sir, what is this one? CH3, CH2, CH3. This is the propane. ठीक है जी. This is your propane. अब इसी प्रोपेन को हमने क्या करना है कि साइक्लिक रिंग में जोड़ना है. सी हियर. सो दिस इज योर CH2, दिस इज योर CH2 एंड दिस इज अगेन योर CH2. तो यहां पे क्या हो गया सर? साइकिल हो गया.
उसी चीज को हमने क्या किया, साइकिल में अरेंजमेंट कर दिया। दैट इज द, अगर इसको क्लोजली लिखा जाए तो वी विल गेट द दिस वन। सो इसको हम क्या कह रहे हैं सर, दिस इज द प्रोपेन और सिंपली इट इज कॉल्ड एज द एन प्रोपेन। ठीक है जी, 1 2 3 इट इज अ एन प्रोपेन, क्योंकि कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है, फॉर दैट पर्पस वी हैव पुट द प्रीफिक्स दैट इज द एन। अब इसे क्या कहेंगे सर, ये भी 3 हाइड्रोकार्बन चेन है, सो इट इज कॉल्ड एज द साइक्लोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइकिल में है। ओके, नेक्स्ट, सो दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड। ठीक है जी, देखिए कहां से आ रहा है, केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, फिर ऑर्गेनिक में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक में अगेन, एरोमेटिक तो हम किसे कह रहे हैं सर, दैट इज द रिंग स्ट्रक्चर। जो कुछ भी एक साइकिल स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर में, क्लोज स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। One is the homo, another one is the heterocyclic. तो homo, the name self indicates, homo से क्या दर्शाता है सर, homo means that is the same। ठीक है जी, homo means same and hetero means sir that is the different। homo means same, hetero means different। सर कि homo and cyclic, तो same क्या है सर, what is the same, what is the difference, वो क्वेश्चन अराइज होता है। सी है सॉरी, दिस इज अ 1 2 3 कॉर्नर्स आर देयर और साइड्स कितनी है, 1 2 3 साइड्स इज देयर। तो तीनों साइड में या फिर तीनों कॉर्नर्स पे इंडिकेट कीजिए। सी है, दिस इज द फर्स्ट कॉर्नर, दिस इज द सेकंड कॉर्नर एंड दिस इज द थर्ड कॉर्नर। तो तीनों कॉर्नर पे क्या इंडिकेट कर रहा है सर, दैट इज द कार्बन एटम इंडिकेट कर रहा है। सी है, इन द थ्री कॉर्नर्स देयर इज इंडिकेशन ऑफ योर कार्बन एटम। यहां पर देखिए, यहां पर देयर इज 4 कॉर्नर्स आर देयर। ओके, चारों कार्बन पे क्या इंडिकेट कर रहा है सर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। एंड दिस वन इज योर 5 membered ring, 1 2 3 and this is 4 and this is the 5। so this is the 5 membered homocyclic compound। so all the 5 corners indicate the carbon atom। but थोड़ा सा इधर नजर डालिए, क्या हो रहा है सर, here this is also 3 membered ring but here there is a presence of only 2 carbon atoms but this one other atom is there। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 4 membered में 1 2 3 is the carbon atom and this one is the nitrogen is there, this is also another atom। and here this is the 5 membered ring structure, 1 2 3 4 5 rings are there, or 5 membered ring is there। so उस 5 membered ring में क्या किया सर, हमने एक कार्बन एटम हटा के हमने सल्फर लगा दिया। ये 4 membered ring में एक कार्बन एटम हटा के हमने नाइट्रोजन एटम लगा दिया। इस 3 membered ring में एक कार्बन एटम हटा के हमने ऑक्सीजन एटम लगा दिया। तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता कि कंपलसरी सर एक ही एटम अदर रहेगा, यहाँ पे और रह सकता है। सो दैट इज लाइक दिस O। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या है सर, दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। हम ये जानते हैं यहाँ पे एरोमेटिक से आ रहा है। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच one or more than one carbon atoms are replaced by the addition of a heteroatom। so those compounds are called as the heterocyclic compounds। देखिए यहाँ पर वही हो रहा है। so these are the cyclic compounds, ये भी cyclic compounds है सर, ये भी cyclic compounds है, समझ गए। so one or more than one, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स को उसे हटाना है, उस जगह पर क्या डालना है सर, हेटेरोएटम डालना है। अभी आप समझ चुके होंगे व्हाट इज द हेटेरोएटम। हेटेरोएटम सर नथिंग बट द OSN और एक आता है सर आपका P। अभी सो दिस इज द P फॉर फास्फोरस। ठीक है जी। सो heterocyclic compounds are nothing but the cyclic compounds in which one or more than one carbon atoms are replaced by the addition of a heteroatoms। okay, heteroatoms like कौन से heteroatoms are OSNP। so these atoms are called as the heteroatoms। समझ गए डेफिनेशन? तो क्लियर का डेफिनेशन अभी बता देता हूं मैं, पहले समझिए हिंदी में अपने लोकल लैंग्वेज में। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की उस टाइप के रिंग स्ट्रक्चर्स है कि जिस रिंग स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स को हटाना है, उस जगह पर क्या डालना है सर, हेटेरोएटम्स डालना है। हेटेरोएटम्स लाइक योर OSNP। ठीक है जी, OSNP, दीज आर कॉल्ड एज द हेटेरोएटम्स। अदर देन कार्बन है ना जी, कार्बन एटम कौन से भी नहीं इसमें, अदर देन कार्बन एटम है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर देन वन कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ ए heteroatoms, that kind of compounds are called as the heterocyclic compounds। and basically the study of these types of compounds are called as the heterocyclic compounds। clear है जी? okay, thank you। next we will move for the
classification of these heterocyclic compounds. Okay, so heterocyclic compounds or heterocyclic chemistry. These are the cyclic compounds in which one or more than one carbon atoms are replaced by the addition of a hetero atoms like O, S, N, P are called as the heterocyclic compounds, and the study of these compounds are called as the heterocyclic chemistry. Clear है? ये तो होगा आपका definition. Now next we will move for the rules for nomenclature of heterocyclic compounds. Okay, rules for nomenclature. कुछ rules होनी चाहिए ना सर, किसी को नाम देना है तो कुछ ना कुछ रूल्स होनी चाहिए. ओके, सो ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट द एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स आपने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से. ओके, तो वहां पर क्या रूल्स रहता है सर? अकॉर्डिंग टू देयर IUPAC, दैट इज द इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो दैट इंडियन IUPAC, ओके, IUPAC आल्सो प्रिस्क्राइब्स सम रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है जी, तो IUPAC ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं कि किस चीज से, किस तरह से हमें नॉमेनक्लेट करना है उस कंपाउंड. ठीक है जी, लेट्स सी. सो दीज आर द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो सी दिस इज द रूल 1. ओके, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था सर जी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है सर? एक तो साइक्लिक कंपाउंड्स है. अगर साइक्लिक कंपाउंड्स होगी तो कुछ ना कुछ कॉर्नर्स हो गए या फिर साइड्स हो गए, दैट इज द मेंबर रिंग कहते हैं हम. जैसे कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग. क्लियर है जी? तो ये तो एक हो गया मेंबर रिंग. और थर्ड वन हमने कहा था दैट इज द हेटेरो एटम्स. ओके जी, हेटेरो एटम्स लाइक OSNP, दिस आर नथिंग बट द हेटेरो एटम्स. तो अदर देन कार्बन एटम्स जो है वो द हेटेरो एटम. तो स्टार्टिंग के 2 रूल में हमें यही सीखना है, अगर कुछ हेटेरो एटम है तो उसे क्या कहना है, अगर मेंबर्ड रिंग है तो उसे क्या कहना है. सी, सो फर्स्ट वन इज द प्रीफिक्स. ठीक है जी, फर्स्ट वन इज द प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स हम कब लगाते हैं सर? स्टार्टिंग में लगाते हैं. ठीक है जी, जो भी चीज लिखना है तो प्रीफिक्स अगर आता है वहां पे कहीं पे तो इट शुड बी रिटन ऑन द फर्स्ट टाइम. सो सी हियर O, S, N और P. क्लियर है जी? दीज आर द सम हेटेरोएटम्स. ठीक है जी, हेटेरोएटम्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हम कहते हैं कि जो कुछ मेडिसिन में यूजफुल होता है, तो मैक्सिममली दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड रैंडमली. बहुत ज्यादा इन कंपाउंड्स का यूज है. सो सी हियर O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस. ठीक है, सो O के लिए क्या लिखना है सर? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे ऑक्सा. ठीक है जी. S फॉर सल्फर, सल्फर के लिए हम लिखेंगे थया, और समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज ए पाइरा. एंड फॉर नाइट्रोजन इट इज अजा, AZA. एंड फॉर P फास्फोरस दैट इज द फॉस्फर. क्लियर है जी? तो एक चीज गौर कीजिए यहाँ पे, ईच प्रीफिक्स इज एंड विद द अल्फाबेट A. दैट इज द O फॉर ऑक्सा, S फॉर थया और पैरा, N फॉर अजा एंड P फॉर फास्फर. सो दिस इज द prefix which we have to use according to the heteroatoms which is present in that ring. Okay, the next second rule that is the suffix. Second rule that is the suffix. Suffix कब लिखते हैं सर? हम at the end में. ठीक है जी, suffix end में लिखते हैं, prefix में, prefix को हम पहले लिखते हैं. Okay, तो suffix में क्या आएगा सर? membered ring. Assume that 3 membered ring is there, 4 membered ring is there, 5 membered ring is there, 6 membered ring is there and 7 membered ring is there. ठीक है जी, इससे भी आगे बहुत सारे रिंग्स है. ओके, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर. बट यहां पर भी वही आंसर आएगा कि सर इतने ही मेंबर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम 5 मेंबर, 6 मेंबर और 7 मेंबर कंसिडर्ड हियर. तो ये जो 3 मेंबर्स है दैट इज 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग एंड 7 मेंबर रिंग. दिस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द व्हाट यू कॉल योर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. नाउ सी, अगर 3 मेंबर रिंग है सर, ओके, assume that there is the 3 membered ring है, तो सफिक्स क्या लेना है सर? हमें इरिडीन. सफिक्स क्या लेना है सर? इरिडीन, IRIDINE, इरिडीन. और 4 membered ring है तो हमें लेना है सफिक्स इटेन और इडेन. इटेन और इडेन. 5 membered ring के लिए हमें लेना है सफिक्स ओल, OLE. 6 membered के लिए हमें लेना है इन, INE. और 7 membered के लिए हमें लेना है सर दैट इज द एपिन. समझ गए सर? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है जी, OSNP. सो दीज आर द हेटेरोएटम्स, इसके लिए आएगा प्रीफिक्स. और ये तो मेंबर्ड रिंग है तो इसके लिए आएगा सफिक्स. 3 मेंबर्ड के लिए क्या आएगा? इरिडीन. 4 मेंबर्ड रिंग के लिए इटेन और इडेन. 5 मेंबर्ड रिंग के लिए ओल. 6 मेंबर्ड रिंग के लिए इन. 7 मेंबर्ड रिंग के लिए एपिन.
क्लियर जी। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सी है, assume that this is your heterocyclic compound. कह सकते हैं इसे heterocyclic compound क्योंकि one of the carbon atom is replaced by the addition of a heteroatom like OS and P, इसमें से हमने ले लिया S। ठीक है जी। तो S के लिए क्या है सर, S के लिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, थया और पैरा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे थया प्लस। ठीक है जी। ये हेटेरोएटम का हमने प्रीफिक्स ले लिया, इज द थया, THA। द नेक्स्ट कितना मेंबर रहेंगे सर, 3 मेंबर रहेंगे, दैट इज द सफिक्स क्या है सर, इरिडीन। तो थया के साथ में क्या जोड़ना है सर हमें, दैट इज द इरिडीन। सो कलेक्टिव क्या हुआ है सर, इस दोनों चीज को मिलाना है हमें। ओके मैं आपको एक चीज बताया था यहाँ पे, ईच प्रीफिक्स इज एंड्स विद द अल्फाबेट ए। तो यहाँ पर क्या करना है सर, इस ये को हटा देना है और रिमेनिंग थिंग जोड़ देना है। सो व्हाट इट कम्स, थाइरिडीन। क्लियर है जी, थया प्लस इरिडीन, दिस इज द थाइरिडीन। नेक्स्ट ऑलराइट, कितने मेंबर रिंग है सर, दिस इज द 4 मेंबर रिंग। ओके 4 मेंबर रिंग है और हेटेरोएटम कौन सा है सर, हेटेरोएटम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हमने क्या कहा था सर, अजा, एन फॉर अजा, अजा प्लस, अभी देखिए सफिक्स क्या आता है, दैट इज द मेंबर ऑफ रिंग। 4 मेंबर रिंग है सर, एक तो एटेन लेना है आपको या फिर इडेन लेना है। चलो हम यहाँ पे ले लेंगे एटेन, आप इडेन ले सकते हो, इसी कोई बात नहीं है। सो अजा प्लस इटेन, यहां पर भी वही करना है सर, एक को निकाल देना है, उस चीज को जोड़ना है। तो व्हाट इट गेट्स, अजीटेन। क्लियर जी, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि चारों हेटेरोएटम लेना है, फिर इंडिविजुअल 3 मेंबर में ले लो, 4 मेंबर में ले लो, 5 मेंबर में ले लो, 6 मेंबर ले लो या 7 मेंबर में ले लो। और एक देखते हैं सर 5 मेंबर रिंग। ठीक है जी, यहां पर क्या है सर, ऑक्सीजन इज द हेटेरोएटम। तो ऑक्सीजन के लिए हमने कहा था सर ऑक्सा, और 5 मेंबर के लिए सफिक्स हमने क्या कहा, ओल। सो पुट इट दिस वन ओल हियर। यहां पर वही करना है, क्या करना है सर, हमें ओ हटा देना है। तो व्हाट इट गेट्स, ऑक्सोल इज देयर। क्लियर है जी, ऑक्सा प्लस ओल सिंपली डिस्क्राइब एज द ऑक्सोल। इसी ऑक्सोल को हम फ्यूरान कहेंगे, वो बाद में देखेंगे। वेल वी आर गोइंग मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उस टाइम पे हम कहेंगे इस चीज को नामकरण करना है, क्रेडल सेरेमनी करना है, कुछ क्रेडल सेरेमनी से हम उस टाइम पे करेंगे। नेक्स्ट अनदर वन, सो दिस इज योर 6 मेंबर। यहां पे मैंने सैचुरेशन अनसैचुरेशन के बारे में आपका दिमाग नहीं खराब कर रहा हूं, सिर्फ मैं यहां पे क्या समझाना चाहता हूं आपको, सिर्फ 2 रूल, दैट इज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सिर्फ सिंपली आप 2 रूल समझाना चाहता हूं। सो हियर इट इज अ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज देयर। ओके सो हेटेरोएटम क्या है सर, एन है। देखिए आप, एन के लिए क्या है सर, अजा। ओके एंड 6 मेंबर्ड रिंग है सर, 6 मेंबर्ड के लिए सफिक्स क्या है सर, INE, दैट इज द एन। फिर यहां पर भी वही करना है, हमें ए हटाना है, INA जोड़ना है। सो फिर ये व्हाट इट गिव्स, इट इज द अजीन। ओके दिस इज कॉल्ड एज द अजीन। इस अजीन को हम कहते हैं पाइरिडीन। ओके इस अजीन को हम क्या कहते हैं, पाइरिडीन। वो मैं आपको क्लासिफिकेशन में समझा दूंगा, तो आप समझ चुके होंगे ना। ओके सो प्रीफिक्स क्या करना है सर, बिफोर लगाना है हमें, और सफिक्स क्या है सर, आपको बाद में लगाना है, आफ्टरवर्ड्स लगाना है। क्लियर है ये चीज। ओके नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द थर्ड पॉइंट। Okay, so we'll move for the third rule. Third rule says that अगर किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमें तो नंबरिंग करना है, जैसे कि आप लोगों ने अच्छी तरह से जानते हो, जैसे कि अलिफेटिक कंपाउंड्स में आप नंबरिंग करते हो, तो वहां पर कुछ रूल्स है सर। तो रूल्स वहां पर क्या रूल्स है सर, चूज द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। ओके जी, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। तो वो चीज तो हमने पहले ही कर दिया कि कितना मेंबर रिंग है सर, दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। ओके जी, सो नेक्स्ट क्या करना है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है सर। तो थर्ड रूल कहता है कि नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोएटम ओनली। अगर एक रिंग में कहीं पर एक हेटेरोएटम है, तो आप उसी हेटेरोएटम को आप क्या कहेंगे सर, फर्स्ट नंबर दे देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हेटेरोएटम को दे देंगे आप। ओके बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके जी, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि कुछ रिंग्स ऐसे हैं, जैसे कि एक्रिडीन। ओके एक्रिडीन इज द स्ट्रक्चर है सर, एक न्यूक्लियस है, तो वहां पर हमें कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, जैसे कि हेटेरोएटम से हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके ठीक है, so third rule says that numbering should start from the heteroatom only except some exceptions। कहीं पर कुछ exceptions है, उसके अलावा otherwise maximally numbering should be start from the heteroatom। क्लियर होगा जी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, सी है,
तो यहां पर देखिए एक हेटेरोएटम है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे सर, फर्स्ट प्रेफरेंस इसे देंगे नंबरिंग का। तो रूल तो वही कहता है, नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोएटम इटसेल्फ। नेक्स्ट, इफ मोर देन वन सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट। ऐसा तो नहीं होगा सर, क्योंकि हम डेफिनेशन में कहा था कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स से होता है साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर देन वन कार्बन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द एडिशन ऑफ हेटेरोएटम्स। तो एक ही कंपाउंड एक ही हेटेरोएटम में होगा, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है। अगर समझो दो हेटेरोएटम्स है, ठीक है जी, तो अब क्या करना है, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट, देन यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5। दैट इज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नाना, डेका। तो वो चीज देना है सर। तो देखिए यहां पर दो हेटेरोएटम्स है, ओ के लिए हमने क्या कहा था सर, ऑक्सा, और फेमिबर्डिन के लिए हमने कहा था ओल। तो कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज द ऑक्सोल। ओके, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए स्ट्रक्चर के ऊपर, दो हेटेरोएटम्स है और दोनों भी सेम है सर। रूल अपना रूल नंबर 4 वही तो कहता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि सर इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेम काइंड, अलग नहीं है सर, दोनों ही ऑक्सीजन है। तो दो है तो क्या यूज करना है, कहता है सर डाई। तो इसे हम क्या लिखेंगे सर, डाई ऑक्सोल। समझ रहे हो, डाई का मतलब क्या है सर, दो है। ओके, दो को इंडिकेट करता है डाई, ऑक्सा को इंडिकेट करता है ऑक्सीजन, और ओल को इंडिकेट करता है सर दैट इज द 5 मेंबर्ड रिंग। तो अभी यहां पर क्वेश्चन आएगा सर जी यहां पर ये जो पोजीशन है, ठीक है, इससे स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करना है, किसी से भी स्टार्ट कीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो एनी फंक्शनल ग्रुप, देयर इज नो एनी अनसैचुरेशन। कहीं पर भी स्टार्ट कीजिए। इससे अगर स्टार्ट करते हो तो इधर से घूमना है, इससे अगर स्टार्ट करते हो तो इधर से घूमना है। मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगा। तो यहां पर क्या करना है सर, अज्यूम दैट ये है जो हेटेरोएटम है, सेकंड ऑक्सीजन एटम, अगर यहां पर रहता तो हम डायऑक्सोली कहेंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना सर, ऑक्सीजन 1-2 पोजीशन में है या फिर 1-3 पोजीशन में है, इधर से 1-2 है या 1-3 है। तो यहां पर क्या करना है सर, आपको डाइऑक्सो तो है सर, दो ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसका पोजीशन बताना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग दे देंगे। सो इट इज अ 1-2 डाइऑक्सोल। दो ऑक्सीजन एटम है, हमें पता चल रहा है, लेकिन किस पोजीशन पे है सर दोनों ऑक्सीजन एटम, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। सो इट इज अ 1,2 डाइऑक्सोल। क्लियर है जी, ये चीज होगा अपना फोर्थ रूल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ रूल क्या कहता है सर, फिफ्थ रूल ये कहता है इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट। अगर समझो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा अगर दो एटम्स अगर प्रेजेंट है, हेटेरोसाइक्लिक एटम्स, और ये दोनों में हेटेरोसाइक्लिक एटम्स अगर समझो डिफरेंट है। ओके जी, तो दो हेटेरोएटम्स है, दोनों भी डिफरेंट है, तब क्वेश्चन आता है किसे नंबरिंग देना है, क्योंकि रूल नंबर 3 तो हम कह रहे हैं कि नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोएटम, लेकिन यहां पर हेटेरोएटम दो है। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है सर, इफ मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट, यूज द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस से बताना है हमें, दैट इज OSNP। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना है सर, ऑक्सीजन के लिए देना है, सेकंड प्रेफरेंस नाइट्रोजन के लिए, नेक्स्ट प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस नाइट्रोजन, सॉरी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑक्सीजन, सेकंड प्रेफरेंस सल्फर, थर्ड प्रेफरेंस नाइट्रोजन एंड फोर्थ प्रेफरेंस इज द फास्फोरस। तो इसके हिसाब से चलेंगे हम। सो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑक्सीजन हमने दे चुके हैं वहां पे, दैट इज द ऑक्सीजन इज द फर्स्ट। द नेक्स्ट सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे सर नाइट्रोजन को। ठीक है जी, अगर समझिए ये नाइट्रोजन यहां पर रहेगा तो भी हम ऑक्सीजन वहीं से स्टार्ट करना है, चाहे कहीं पर भी रहने दो। अभी देखिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है जी, लेट अस सी व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर। सो देखिए ओ के लिए हम क्या कहते हैं सर, ऑक्सा, और एन के लिए क्या कहते हैं सर, अजा। ये दोनों हो गए प्रीफिक्स। ठीक है जी, और फाइव मेंबर रिंग के लिए हम कहते हैं सर ओल। ठीक है जी, तो अभी क्या हो गए, ऑक्सा प्लस अजा प्लस ओल, ये तीनों चीज को जोड़ना है सर हमें। देखिए कैसे जोड़ता हूं मैं, दैट इज ऑक्साझा ओल। ऑक्सा OX से रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन के लिए, AZA है, AZA रिप्रेजेंट करता है नाइट्रोजन के लिए, और ओल रिप्रेजेंट करता है 5 मेंबर रिंग के लिए। सो ऑक्सा प्लस अजा प्लस ओल इट इज कॉल्ड एज द ऑक्साजोल। फिर यहां पर भी वही कंडीशन आएगी, उसका पोजीशन बताना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है, अगर यहां पे रहता था तो नंबरिंग अलग हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द 1,2 ऑक्साजोल। यहां पर डाई ट्राई नहीं आएगा सर, क्योंकि रूल कहता है इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इफ मोर देन 1 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोएटम्स आर प्रेजेंट, तो हमें इस सीक्वेंस से जाना है।
अगर दो रहती थे, दोनों नाइट्रोजन रहते थे, हम डाइआज़ा कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर इट इज द OSNP, इसके हिसाब से हमें चलना है। अगर दो हेटेरोटम्स है, एक O फॉर ऑक्सीजन, O for oxa, N for aza, and final building suffix is the ol. So oxa plus aza plus ol simply describes the oxazole. यहाँ पर 1 और 2 हमने क्यों लिख दिया सर? उसका पोजीशन बताने के लिए। ऑक्सा का पोजीशन किससे कहां पे है सर? फर्स्ट पोजीशन पे है। अजा का पोजीशन कहां पे है सर? सेकंड पोजीशन पे है। सो इट इज द 1,2 oxazole. क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट इज द 6th रूल। ओके जी, 6th रूल ये कहता है मूव द नंबरिंग। ओके, जैसे हमने वहां पर देखा था, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टू सेम काइंड्स ऑफ हेटेरोटम्स एंड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोटम्स। ओके जी, तो वहां पर हमने मूवमेंट कैसे किया था सर? जो सेकंड हेटेरोटम है तो उसको नंबर लीस्ट रखा था हमने। एक हेटेरोटम से स्टार्ट किया तो दूसरे नंबर, जो सेकंड हेटेरोटम है उसको कम से कम नंबर दिया था। तो रूल वही कहता है सर, ये मूव द नंबरिंग टुवर्ड्स द एनी अदर हेटेरोटम इज प्रेजेंट। अगर उसी रिंग में साथ में अगर कोई दूसरा एटम हेटेरोटम है तो उस दूसरे हेटेरोटम के लिए क्या करना है सर? नजदीकी लानी है, नजदीक आना चाहिए उसका नंबर। ओके, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर उस रिंग में एक शायद एक डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल सी हियर, दिस इज योर वन हेटेरोटम एंड दिस इज योर अनदर वन हेटेरोटम। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि सर प्रीफिक्स का 2 है। ठीक है जी, तो प्रीफिक्स तो ओ है, ओ से स्टार्ट करेंगे हम। फिर सफिक्स तो है फाइनल बटन, दैट इज द ओल, ओ लिखेंगे हम। ओके जी, सो नेक्स्ट रूल कहता है नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोटम। अगर मोर देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेटेरोटम है तो वहां पर हमने देखा था कि सीक्वेंस देखना था, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि सर दिस इज द 1। तो ये रूल क्या कहता है सर? रूल नंबर 6 सेज दैट, तो 1 नंबर तो हमने ऑक्सीजन एटम को दे दिया सर, तो मूव करना है। अगर समझिए एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया, दैट इज 1 2 3, तो ये तो दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। ओके, एंड दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव किया तो क्या सेकंड जो हेटेरोटम है हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है सर। ओके, अगर हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट करके देखेंगे, दैट इज द 1 2 3 4 एंड 5, तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो क्या मिल रहा है सर? फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन मिल रहा है। तो रूल यही कहता है कि जो सेकंड हेटेरोटम है या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर समझो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, एक ही हेटेरोटम है तो फंक्शनल ग्रुप है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर डबल बॉन्ड है तो उस चीज जो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है या फिर दूसरा कोई हेटेरोटम है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो दैट शुड गेट्स द लीस्ट नंबर। समझ गए? तो इसे हम क्या करना है कि सर 1 2 3 हमें तो ऐसे ही घूमना है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, दैट इज द रूल नंबर 6। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज दैट इज द स्टेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके जी, स्टेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सी नाइट्रोजन के ऊपर मैंने H लगा दिया बिकॉज नाइट्रोजन हैज द 3 पॉट्स। ओके, 3 वैलेंसीज है उसके नाइट्रोजन की। तो देखिए यहां पर मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है जी, इस साइड में मैंने कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा दिया, तो रूल इस रूल से हम चलेंगे, दैट इज द 6th रूल। 6th रूल क्या कहता है सर? नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोटम। ओके, तो मूवमेंट करना है सर, इधर से मूव करोगे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो रूल तो ऐसा नहीं कहता सर, जो भी डबल बॉन्ड स्टार्ट है या फिर फंक्शनल ग्रुप है या फिर हेटेरोटम है, हेटेरोटम तक देखिए एक ही हेटेरोटम है। नेक्स्ट गो मूव फॉर नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। सी, हाँ डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है सर, तो हमें कैसे घूमना है सर? जैसे वहां पे घूमा था हमें ऐसे ही घूमना है। सो दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, क्योंकि सेकंड कार्बन से हमें डबल बॉन्ड अकरेंस दिख रही है, तो हम ऐसे ही घूमेंगे। ओके जी, सो नेक्स्ट जो 7th रूल कह रहा है कि हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर हम जानते हैं सर, यहां पर क्या है सर? ईच कार्बन पे क्या है सर? कार्बन एटम है, ठीक है जी। तो कार्बन एटम की वैलेंसी तो 4 रहती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो 1 2 3 तो वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो बच रहा है क्या सर? एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कार्बन पे देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है सर? 1 2, ऑलरेडी 2 वैलेंसी है, तो बचे कितने सर? 2 हाइड्रोजन एटम्स बचे। फिर यहाँ पर भी हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स बचे। तब ऑब्जर्व ये करना है सर, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन, दिस इज द ओके सी हियर, दिस इज द फर्स्ट पोजिशन। ओके जी, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। ठीक है जी, तो ये जो नंबरिंग है तो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पे, ओके जी, सेकंड और थर्ड कार्बन एटम पे क्या है? देखिए सर ओनली 1 एक ही की H है, लेकिन एज कम्पेयर टू फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ पे क्या है सर? 2 हाइड्रोजन एटम्स है, मतलब
एक एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा है सर एज कंपेयर टू द सेकंड एंड थर्ड। तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे सर, एन फॉर अजा, ठीक है जी। और 5 मेंबर रिंग के लिए सफिक्स हमने देखा था सेकंड रूल, तो इज द ओल्ड, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका अजोल हो जाएगा। क्लियर है जी। लेकिन अजोल कंप्लीट नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर एक सैचुरेशन है, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन है। यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन एटम कम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम फुलफिल है। तो किस पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा है सर, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, लिखिए उस चीज को, इट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। तो क्या है सर, दो पोजीशन हो गए तो हम कहते हैं कि डाई, अगर 3 पोजीशन है तो ट्राई कहेंगे, यहाँ पर 2 पोजीशन है तो हम लिखेंगे सर डाई। ओके, क्या है सर एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन एटम है, सो व्हाट यू राइट हाइड्रो। फोर्थ पोजीशन फिफ्थ पोजीशन डाइहाइड्रो, क्योंकि 2 पोजीशन है इसलिए हमने डाइहाइड्रो ले लिया। अगर 3 पोजीशन है तो ट्राइहाइड्रो, 4 पोजीशन है तो टेट्राहाइड्रो, 5 पोजीशन है तो पेंटाहाइड्रो, लाइक दिस। ओके, 4 5 डाइहाइड्रो एंड रिमेनिंग थिंग इज योर अजोल। क्लियर जी। ये कहता है अपना 7th रूल, दैट इज द स्टेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर समझो दो जगह पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो आपको लिखना है डाई, 3 पे है तो ट्राई, 4 पे है तो टेट्राई, एटसेट्रा। ठीक है जी, ये कहता है अपना 7th रूल। अभी 8th रूल इसी कंपाउंड से मिलेगा हमें, ठीक है जी। इसी कंपाउंड से हमने 8th रूल बनाया है। सी क्या कह रहा है, इफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड यूज द लिन एज ए सफिक्स। अगर डबल बॉन्ड एक ही है, वह क्या लेना है सर, हमें लिन एज ए सफिक्स लेना है। इफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड यूज द लीडिंग, ठीक है जी। जैसा कि यहां पर हम देख रहे हैं, ओके जी। सी है, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है सर, यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है जी। तो इस चीज में एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये तो हो गया सर आपका एक कंप्लीट नोमेनक्लेचर, इस चीज का नोमेनक्लेचर ये तो हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये रूल क्या कह रहे हैं सर, इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड यूज द लिन एज ए सफिक्स। मैंने आपको कहा था ये जो अजोल है सर, अजोल को हम क्या कहते हैं सर, पायरॉल कहते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में अजोल को पायरॉल कैसे कहते हैं सर। ओके, वो किसी ने नाम रख दिया। जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सर अगर अजोल है तो उस चीज को आप कहो पायरॉल, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है सर, एक एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा है, तो रूल ये कहता है कि अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो हमें क्या यूज करना है सर, लिन यूज करना है। तो इसका नाम क्या हो गया सर, पायरॉल हो गया। तो इस पायरॉल में किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है सर, दैट इज द सेकंड पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम लिखेंगे, ये हो गया उसका पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे एक ही डबल बॉन्ड है और वो एक ही डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे सर पायरॉल। ओके जी, ये पायरॉल। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है सर, सफिक्स क्या लेना है हमें, लिन लेना है, तो उसे ऐड कर दीजिए लिन। सो कलेक्टिविटी इज कॉल्ड एज 2 पायरोल लिन। यहां से क्या करना है सर, इस ई को हटा देना है और INE जोड़ देना है, दैट इज द ओल को हटा दो, LE को हटा दो, आप लाइन को जोड़ दो। सो कलेक्टिविटी इज कॉल्ड एज द 2 पायरोलिन। पायरोल तो हमें समझ में आ रहा है सर, पायरोल मतलब क्या कह रहे हैं हम, अजोल को पायरोल कह रहे हैं। क्लियर है जी एक चीज। अब उस पायरोल में हमने लगा दिया लिन, क्योंकि पायरोल तो 5 मेंबर रिंग को कहते हैं हम, लेकिन 5 मेंबर रिंग में हम INE लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 मेंबर रिंग है। ओके जी। सो अजोल को हम कह रहे हैं कि पायरोल, तो पायरोल का मीनिंग है कि 5 मेंबर रिंग है, लेकिन 5 मेंबर रिंग में सफिक्स क्या दिख रहा है सर हमें, LIN दिख रहा है। ओके जी, लिन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लिन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड है, तो उसका पोजीशन बता रहा है हमें सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन मतलब स्टार्ट का पोजीशन लिख रहे हैं हम, नॉट ओनली फॉर ओनली एक पोजीशन लिख रहे हैं, 2 and 3 ऐसा नहीं लिखना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से लिखना है। सो इट इज द 2 पायरोलिन। तो यहीं पर और एक रूल कहता है सर, इफ देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड यूज द लीडिंग। ओके जी, तो इसे हम कह रहे थे सर पायरोल, ठीक है जी, इसे हमने क्या कहा, पायरोल कहा। अब ये रूल कहता है कि यूज द सफिक्स लीडिंग, LIDINE, तो पायरोल प्लस लीडिंग। तो इस करेक्टली कॉल्ड एज पायरोलिडीन, ठीक है जी, दिस इज द पायरोलिडीन। देखिए डिफरेंस क्या है, 2 पायरोलिन सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन, मतलब सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे एंड हो रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज द 2 पायरोलिन। और यहां पर क्या है सर, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड्स, सो इट इज कॉल्ड एज द, सॉरी यहां पर स्ट्रक्चर चेंज करना होगा हमें, क्योंकि यहां पर क्या है सर, दिस इज द N, ठीक है जी,
यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सो हम इसे लिखेंगे पायरोलिडिन। इसके हिसाब से भी हम इस चीज का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं सर। तो फर्स्ट यू गिव द नंबरिंग, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 में कहीं पर भी अनसैचुरेशन है सर, कंप्लीट सैचुरेशन है, हर कार्बन रिप्रेजेंट्स द दैट इज द 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका और एक हम नाम क्या लिखेंगे सर, दैट इज द, इसके हिसाब से दैट इज द 4 5 डाइहाइड्रोअज़ोल लिखे थे हमने, ओके जी। तो इसके हिसाब से हम इस चीज को लिखेंगे 2 3 4 5, 2 3 4 5, अगर 4 पोजीशन है तो हम लिखेंगे इसको टेट्रा, ठीक है जी। 2 3 4 5 टेट्रा, टेट्रा क्या है सर, हाइड्रो, एंड रिमेनिंग थिंग इज योर पायरोल, ठीक है जी। सो दीज आर द सम रूल्स, ओके जी, दीज आर द सम रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो रूल्स है, नोमेनक्लेचर है अकॉर्डिंग टू IUPAC। जो IUPAC ने कहा गया है कि सर जी इस कंपाउंड्स के लिए यही रूल रहता है कि इस रूल से अगर आप करोगे तो उसे मान्य किया जाएगा, ठीक है जी। तो दीज आर द सम रूल्स फॉर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो उस क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सर जी अज़ोल को पैरोली क्यों कहते हैं, ओके जी, ऑक्सोल को फ्यूरानी क्यों कहते हैं, थियोल को थियोफेन क्यों कहते हैं, इंडोल, थियोफेन, एक्रिडिन, ओके। तो ये सब चीज हमें वहां पर सीखने को मिलेगा। सो यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो कृपया आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स है उन्हें बता दीजिए, शायद किसी न किसी को ये चीज हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।